सभी साधकों को प्रणाम। आज से हम लोग गुरु के विषय में चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारा पहला विषय होगा गुरु गोविंद दोऊ खड़े, इस पर ही व्याख्या होगी। यूँ तो गुरु की महिमा के बारे में कहा गया है कि गुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला न कोय, मातु पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए। गुरु का मिल जाना सब कुछ मिल जाने के बराबर है। कुछ भी शेष नहीं रह जाता। गुरु के को पा लेने के बाद और कुछ पा लेना शेष नहीं रह जाता। परंतु पिछले लगभग 100-150 वर्षों से गुरुओं का मिलना दुर्लभ हो गया है। जो गुरु मिल रहे हैं वे स्वयं को ही भगवान घोषित कर दे रहे हैं, भगवान का साक्षात्कार नहीं करा पा रहे हैं, भगवत तत्व का दर्शन नहीं करा पा रहे हैं, स्वयं को ही भगवान कह के हमारे सामने खड़े हो जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो आज हम कबीर साहब के उसी साखी के बारे में समझेंगे। उन्होंने कहा था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहार्यो गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। जब गुरुवादी लोग इस दोहे को, इस साखी को पढ़ते हैं तो वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि भगवान से भी श्रेष्ठ गुरु होता है। पर इस दोहे को ठीक से नहीं समझाते। कबीर साहब कह रहे हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े, दो खड़े हैं। वो कह रहे हैं दोनों खड़े हैं। और यहाँ जब गुरुवादी लोग, गुरु पशु लोग जब गुरु की महिमा गाते हैं तो ये कहते हैं इस समय क्या हो रहा है, इस समय गुरु ही अकेले खड़ा रहता है, दो नहीं खड़े रहते। गुरु हुई अकेले खड़ा होकर या तो स्वयं कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, या फिर उसके चापलूस शिष्य कह देते हैं कि ये भगवान से बड़े हैं और यही पूजनीय हैं। और इस साखी का पूरा अर्थ बदल जाता है। कबीर साहब सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझ सके इस भाषा में कहा करते थे। कोई भी उपदेश ऐसी भाषा में कहा करते थे कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सके वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब वे कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, तो हमारी मूर्खता है कि हम एक ही खड़ा है और उसी को गुरु भी मान ले रहे हैं और उसी को भगवान भी मान ले रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है। कबीर साहब ने नहीं हमें कम समझाया है, समझाने का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने पूरी बात बताई है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, स्पष्ट रूप से आप समझ लें कि दोनों खड़े हों। गोविंद हमारे अंतः जगत में प्रकट हो, गोविंद का साक्षात्कार हो, और फिर अंतःकरण से ये आवाज़ आए कि यदि ये न होते, यदि ये गुरुदेव न होते, ये प्रत्यक्ष मार्गदर्शक न होते, तो मुझे आज इस अतीन्द्रिय अनुभव से साक्षात्कार नहीं होता, ये अतीन्द्रिय अनुभूति मुझे नहीं होती। तब स्वतः ही अपना सर उस शिष्य, उस गुरु के चरणों में झुक जाए, अंतःकरण से ये आवाज़ आए कि इनके चरणों में झुक जाओ, इन्हें प्रणाम करो। जब दोनों खड़े हों, एक तो गोविंद जो मेरे अंतःकरण में रहता है, जिसे हम जान नहीं पाते, जिसे देख नहीं पाते, और एक गुरु जो बाहर खड़ा है और उसके मार्गदर्शन के हिसाब से चल करके हमने इस अंतः चेतना का साक्षात्कार कर लिया है, वो एक गुरु। ये दोनों जब खड़े हों, दोनों प्रत्यक्ष हो जाएं, दोनों सामने हों, तो आप ध्यान में मग्न न हो जाएं, आंख बंद करके भगवान का चिंतन न करें। आप खड़े हों और उस साकार व्यक्ति को प्रत्यक्ष पहले प्रणाम करें, नमन करें, आदरपूर्वक उनको बिठाएं, उनकी सेवा करें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है कि गुरु को खड़ा कर दिया जा रहा है, गुरु के चित्र थमा दिए जा रहे हैं, गुरु की मूर्तियाँ बना दी जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि गुरु भगवान से बड़ा होता है। चलिए मैं भी मान लेता हूँ गुरु भगवान से बड़ा होता है, पर भगवान तो नहीं होता है। गुरु भगवान से बड़ा होता है तो उसे भगवान बनाकर उसकी महिमा को और घटाया क्यों जाए? उसे भगवान से बड़ा ही रहने दिया जाए, उसे भगवान न बनाया जाए। गुरु
भगवान से बड़ा होता है, ये मैं भी मान रहा हूँ, क्योंकि यदि गुरु न हो तो भगवान का साक्षात्कार न हो। लेकिन गुरु भगवान नहीं होता है, ये दोनों चाहिए, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों। हमें गुरु भी चाहिए और भगवान भी। गुरु ही भगवान हो जाए यह नहीं चाहिए, गुरु ही स्वयं को भगवान बना दे, उसके शिष्य लोग महिमा मंडित करके उसे भगवान घोषित कर दें, ऐसा गुरु नहीं चाहिए। या शिष्य इस तरह से अंध श्रद्धालु हो जाए कि गुरु को ही भगवान मान ले, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। भगवान राम के भी गुरु रहे हैं, भगवान कृष्ण के भी गुरु रहे हैं। इन लोगों ने भी अपने गुरुओं का आदर किया, पूजन किया, पर उनकी मूर्ति बनाकर उनका चित्र रख के कभी नहीं पूजा। लेकिन मूर्खाधिराज शिष्य लोग अपने गुरुओं की मूर्ति बना लेते हैं, उन्हीं की पूजा करने लग जाते हैं। गुरुओं ने तो अमूर्त का साक्षात्कार करा दिया, फिर वो कहाँ मूर्त रह गया। गुरु आपको आपके अमूर्त स्वरूप का साक्षात्कार करा देता है, वह गुरु होता है। न कि स्वयं को ही आपके सामने रख करके कह दे मैं ही भगवान भी हूँ, मैं भी गुरु भी हूँ। भगवान राम के जीवन की एक कथा है। यूँ तो ये कथाएं कही नहीं जाती हैं सार्वजनिक रूप से, पर एक कथा है जिसमें भगवान राम और माता सीता के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। आज मेरा उद्देश्य उस कथा को सुनाने का नहीं है, बस उसकी शिक्षा ये क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। आनंद रामायण में एक कथा आती है जिसमें भगवान राम और भगवती सीता के बीच विवाद हो जाता है, विवाद बढ़ते चला जाता है। भगवती सीता वहीं सरयू नदी में स्वयं को विसर्जित करने के लिए दौड़ पड़ती हैं, कह रही नहीं मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ, माता सरयू में कूद करके प्राण त्याग दूंगी, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। और माता सीता को मनाने के लिए राम तरह तरह के उपाय करते हैं, कान पकड़ते हैं, याचना करते हैं, नहीं मेरी गलती नहीं है, आप रुष्ट न हो, मान जाएं, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ये कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा, किस विषय को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन आज मुझे गुरु की महिमा बतानी है। गुरु होते कौन हैं, गुरु ने क्या दिया होता है शिष्य को, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो भगवान राम कहते हैं ठीक है, मैं शपथ उठाने को तैयार हूँ। मैं किस चीज़ का, किस वस्तु का शपथ ले लूँ कि आप मान लेंगी कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। माँ गंगा का कहिए, भगवान का कहिए, देवी देवताओं का शपथ उठाने को कहिए, मैं उठा लूँगा, लेकिन मुझे आप जाइए मत, मुझे छोड़कर जाइए मत। वो कहती हैं आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो कण कण में स्वयं को देखते हैं, आप किसका शपथ लेंगे, सब में आप ही हैं। जब आप स्वयं ही झूठ बोलने को तैयार हैं तो आप किसी चीज़ का शपथ ले लेंगे। आप सच्चे हैं यह साबित ही नहीं हो पाए, क्योंकि आप ही तो सब कुछ हैं, सब जगह आप ही हैं, तो फिर किस चीज़ का शपथ उठाएंगे आप। कहते हैं देखो जरा ध्यान करो, कहीं तो सोचो, कहीं तो मेरे मन में भेद बुद्धि होगी, कहीं तो मैं जा कर के द्वैत बुद्धि में आ जाता होऊंगा। सब जगह मेरी अद्वैत बुद्धि है और ये गुरु की कृपा है कि मैं सब जगह समान दृष्टि रखता हूँ, सब जगह ब्रह्म तत्व को देख रहा हूँ, ये मेरे गुरु की कृपा है। तो जैसे ही ऐसा कहते हैं तो भगवती सीता कहती हैं हाँ, गुरु के प्रति आपकी निष्ठा है, गुरु आपके लिए सबके बराबर नहीं है, गुरु को आप अलग मानते हैं, गुरु सब चीज़ों से श्रेष्ठ है आपके लिए। आप गुरु वशिष्ठ को बुलाइए, उनके चरण को छूइए और फिर शपथ उठाइए कि आप गलत नहीं हैं तो मैं मान लूँगी। तो यहाँ पे गुरु भगवान से बड़ा हो जाता है। जब गुरु आपको इस अवस्था में पहुँचा दे कि आप अपने आप को यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति वाली दशा में चले जाएं, आप हर जगह अपने ही को ही देखने लग जाएं, अपने जैसा ही सब कुछ समझने लग जाएं गुरु की कृपा से, तो गुरु भगवान से ही बड़ा हो जाता है। भगवत तत्व का गुरु ने साक्षात्कार करा दिया था कि कौन सा तत्व है जो आप में भी है और सब जगह है, पर गुरु उन सबसे श्रेष्ठ है। तो वहाँ भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ को संदेश देते हैं कि कृपा करके आप आएँ
हम लोग आपस में कुछ विवाद में फंस गए हैं, उस विवाद का समाधान करें। फिर गुरु वशिष्ठ आते हैं और उनके पैर को छू करके, उनके चरण स्पर्श करके शपथ लेते हैं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तो भगवती सीता मान जाती हैं। यहाँ गुरु और भगवान दो हो जाते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि वो गुरु नहीं है जो स्वयं को ही भगवान कह दे रहा है। गुरु वह है जो आपको उस तत्व का साक्षात्कार करा दे रहा है जो सर्वव्यापी है, कण कण व्यापी है और आपके भीतर भी वो तत्व रहता है। तब वह गुरु है, तब वो अंतः चेतना स्वतः ही नतमस्तक हो जाएगी उस गुरु के सामने। इस भाव में कबीरदास कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पान। क्योंकि मेरा मन तो सब जगह एक ही तत्व को देख रहा है, सब जगह परमात्मा तत्व परमानंद को देख रहा है, सब जगह मगन मस्त है। फिर लेकिन गुरु आ गए तो सारे भेद समाप्त। गुरु के चरणों में गिर पड़ता है साधक, कहता है नहीं, यहाँ कुछ श्रेष्ठ तत्व है, उससे भी कुछ श्रेष्ठ तत्व है, इनके आगे मुझे गिरना ही गिरना है। वहाँ कोई बराबरी नहीं रह जाती। लेकिन जब आपको उस तत्व का साक्षात्कार ही नहीं हुआ है तो गुरु को भगवान बनाकर पूजते रहिए। गुरु किसी भी दृष्टि से भगवान नहीं है। न तो भगवान राम ने गुरुओं की पूजा आरती की, न तो भगवान कृष्ण ने गुरुओं की पूजा आरती की। भगवान राम भगवान कृष्ण ने उनसे तत्व ज्ञान को प्राप्त किया और इस अवस्था को पहुँचे कि उन्होंने सर्वव्यापी तत्व को जाना। तो जहाँ कहीं भी गुरु की महिमा में गुरु गोविंद दो खड़े की बात आती है, उसकी व्याख्या बिल्कुल गलत हो रही है। उसकी व्याख्या ऐसे होनी चाहिए कि दोनों आकर खड़े हैं, एक आकर खड़ा हो जाए और कहे कि मैं ही भगवान हूँ और मैं ही गुरु हूँ। ये ठीक बात नहीं है। आज गुरु के चर्चा के का विषय यही था, गुरु गोविंद दो खड़े ही आज का विषय था। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि गुरु गोविंद दो खड़े होने चाहिए। अकेला गुरु आकर के भगवान बनकर खड़ा हो जाए, वो गुरु कभी भी मान्य नहीं है। गुरु वही जो शिष्य को अपने गोविंद से मिलवाता है। गुरु वही जो शिष्य को अपने गोविंद से मिलवाता है, नौ की बातें बड़ी बड़ी कर स्वयं को ही पुजवाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी साधकों को प्रणाम। हर हर महादेव।